श्रीमते सर्ववेद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय श्रीनिम्बाय नमो नमः। अकार करुणा वृणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री राधा रमन लाल जी की हेतु की कृपा एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के अनुग्रह अनुकंपा से हम सभी को कलयुग के इस कलुषित वातावरण में और उसमें भी श्रीधाम वृंदावन में बैठकर हमें यह सत्संग का अलग लाभ प्राप्त हो रहा है। यह भगवान की हम सभी के ऊपर विशेष कृपा है। आइए हम सभी आगे की कथाओं में प्रवेश करें। तो पूर्व प्रसंग में हम सभी भगवान की सुमधुर माखन चोरी आदि लीलाओं का आनंद ले रहे थे कि कैसे भगवान ने ब्रज गोपियों को सुख पहुंचाने के लिए उनके यहाँ अपनी माखन चोरी लीला को करते हैं। बोलिए राधा रमन लाल की। तो एक दिन कन्हैया अपने समस्त ग्वाल सखाओं के लेकर ब्रह्मांड घाट पर क्रीड़ा कर रहे थे। अचानक कन्हैया ने खेलते खेलते मिट्टी का एक ढेला उठाकर अपने मुख में रख लिया। पर यह सब दृश्य को वहीं पर खड़े खड़े दाऊ भैया यह सब देख रहे थे। तो तुरंत दाऊ जी ने आकर कन्हैया के हाथ पकड़ लिए। कन्हैया, तूने मिट्टी क्यों खाई? कन्हैया ने कहा, मतलब मैंने मिट्टी नहीं खाई। दाऊ जी ने कहा, मुझसे झूठ बोल रहा है, तुझे अभी मैया के पास लिवा चलता हूँ। और तुरंत दाऊ जी ने कन्हैया के हाथ पकड़कर मैया के पास पहुंच गए। मैया, आज तो लाला ने मिट्टी का ढेला उठाकर अपने मुख में रख लिया, मतलब कन्हैया ने तो मिट्टी खा लिया। इतना सुनते ही मैया ने लाला को डांट फटकार लगाना शुरू किया। कन्हैया, बोल तूने मिट्टी को खाई? पर कन्हैया कहाँ से बोलते, क्योंकि उनके मुख में तो मिट्टी का ढेला भरा हुआ था। तो तुरंत कन्हैया ने अपने सिर को हिलाते हुए मना किया, मतलब मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा, लाला तू ऐसे नहीं बोले हो। तो तुरंत मैया एक छड़ी उठाकर ले आई और छड़ी को दिखाते हुए मैया ने कहा, लाला अब साची साची बता कि तूने मिट्टी क्यों खाई? कन्हैया ने देखा कि मैया के हाथ में छड़ी है। तो कन्हैया ने सोचा, अगर मैंने कुछ नहीं बोला तो मैया मेरी खूब पिटाई लगाएंगी। तो तुरंत कन्हैया ने रोते हुए कहा, मैया नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। मतलब कन्हैया ने कहा, भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, और यदि तुझे विश्वास नहीं हो रहा तो तू मेरे मुख के भीतर झांक कर देख ले। भैया ने कहा, लाला ये तूने ठीक कहा, मैं तेरे मुख के भीतर ही झांक कर देख लेती हूँ कि तूने मिट्टी खाई है अथवा नहीं खाई। कन्हैया ने कहा, ठीक है भैया। और तुरंत कन्हैया ने अपने मुख को खोलकर दिखा दिया कि मैया बढ़िया से देख ले। पर जैसे ही मैया ने कन्हैया के मुख के भीतर झांक कर देखा तो मैया को कन्हैया के मुख के भीतर अनेकानेक ब्रह्मांडों के दर्शन हो गए। यह सब देखकर मैया घबरा गई कि मुझे ये लाला के मुख के भीतर ये सब क्या दिखाई पड़ रहा है। और मैया ने तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए।
पर जैसे ही मैया ने अपने नेत्रों को बंद किया तो मैया को सब विस्मरण हो गया। उसके बाद कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैया बोल, क्या मेरे मुख में तुझे मिट्टी दिखाई पड़ी? कन्हैया की बातों को सुनते मैया के भीतर पहले की तरह वात्सल्य उमड़ पड़ा और तुरंत मैया ने छड़ी को फेंककर लाला को अपने हृदय से लगा लिया। पर भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? इसका क्या कारण था? तो भगवान के मिट्टी खाने के कई कारण थे। आइए हम सभी उनमें से कुछ विशेष कारणों की चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम तो ये कि भगवान की प्रत्येक लीलाओं का अपना अपना विशेष महत्व होता है। जैसे पूर्व प्रसंगों में हमने श्रवण किया कि भगवान ने तृणावर्त का अपनी लीला के माध्यम से उद्धार किया और ये तृणावर्त बवंडर रूप में था। बवंडर मतलब हवा के रूप में। तो भगवान ने तृणावर्त को मारकर मानो वायु तत्व को शुद्ध किया। ऐसे ही आगे की लीलाओं में कालीय नाग के मान का मर्दन करके जल तत्व की शुद्धि, फिर दावाग्नि का पान करके अग्नि तत्व की शुद्धि। तो आज ऐसे ही मृद भक्षण लीला के माध्यम से भगवान क्षिति तत्व मतलब मिट्टी तत्व की शुद्धि कर रहे हैं। और दूसरा कारण क्या था? तो भगवान ने आगे चलकर महाराज करना था। और महाराज का अभिप्राय तो रसा नाम समूह इति रासा, मतलब भगवान के रास रस से बढ़कर दूसरा कोई भी रस नहीं है। तो भगवान ने सोचा कि मुझे आगे चलकर महाराज करना है और ये महाराज तो तभी संभव है जब मेरे भीतर रस होगा। और मेरे भीतर रस कहाँ से आए? तो भगवान ने सोचा मिट्टी खानी चाहिए, क्योंकि हमारे संस्कृत साहित्य में मिट्टी का एक नाम रसा भी है। इसीलिए भगवान ने उस रसा स्वरूप मिट्टी का ढेला उठाकर अपने मुख में रख लिया। मतलब भगवान ने मिट्टी को खा लिया। क्योंकि संसार में जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वह फल हो, सब्जी हो अथवा कोई भी हो, पर उन सब के भीतर इस मिट्टी स्वरूपा रसा का ही तो रस है। चाहे वह नींबू, सेब, संतरा, आम कुछ भी हो, पर यदि विचार करें तो इन सब के भीतर मिट्टी का ही तो रस है। इसीलिए भगवान ने अपने भीतर रस को भरने के लिए मिट्टी का ढेला उठाकर अपने मुख में रख लिया। और क्या कारण था भगवान के मिट्टी खाने का? तो इस पृथ्वी का एक नाम क्षमा भी है। तो मानो भगवान ने अपने निज भक्तों के अपराधों को क्षमा करने के लिए क्षमा तत्व मिट्टी का ढेला उठाकर अपने मुख में रख लिया। और क्या कारण था भगवान के मिट्टी खाने का? तो जब भगवान का देवकी मैया और वसुदेव जी के यहाँ प्राकट्य हुआ, तो सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान कैसे प्रकट हुए। तमद्भुतम बालक न भुजेक्षण, मतलब भगवान एक साधारण बालक की तरह देवकी और वसुदेव जी के यहाँ प्रकट हुए। तो भगवान ने सोचा अब हम बालक बनकर प्रकट तो हो गए, पर यदि बालकों जैसी लीलाएं नहीं करी तो रस भंग हो जाएगा, फिर मुझे बालक कौन समझेगा। इसीलिए भगवान बालकों की तरह अभिनय करते हुए बालका अनुकरणात् श्री कृष्ण हृदम भक्षितवान, मतलब बालकों की तरह अभिनय करते हुए
उनका अनुकरण करते हुए भगवान ने मिट्टी का ढेला उठाकर अपने मुख में रख लिया। तो ऐसे ही इस लीला के कई कारण थे। बोली राधा रमण सरकार की।